नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ये क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसमें राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? तो जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री व चित्तरंजन लोकोमोटिव्स है, इसकी स्थापना है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, इसका प्रमुख उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्व स्फूर्ति बनाना। अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्व स्फूर्ति बनाना, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इस योजना की जो विफलता के कारण है 3 वर्ष तक अवकाश रहा था। और नेक्स्ट है, वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई? तो जो वार्षिक योजनाएं हैं, ये 1966 से 1969 में के मध्य लागू की गई थी। वार्षिक योजनाएं 1966 से 1969 के मध्य लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? तो दोस्तों, किसी भी योजना के दौरान नहीं, क्योंकि कोई भी योजना नहीं थी तब हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। यानी तीसरी और चौथी जो पंचवर्षीय योजना है, इसके मध्य जो अवकाश रहा था 66 से 69 तक, इस के दौरान है ये हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। और दोस्तों, हरित क्रांति का आरंभ है, नेक्स्ट है, किस कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 1966 से 67 के दौरान जो योजना अवकाश का दौरान था, इस दौरान हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। और दोस्तों, हरित क्रांति है, इसे प्रारंभ करने का जो श्रेय है ये प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने 1966 से 67 के मध्य हरित क्रांति को आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये 1969 से लेकर 1974 तक रही थी। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल था, इस पर आधारित थी। नेक्स्ट है, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? तो ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल है, ये अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना है, इसका मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ
स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ही चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। नेक्स्ट है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई? तो ये चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी, चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1969 ईस्वी के अंदर किया गया। 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो जो गरीबी हटाओ का नारा है ये सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और गरीबी हटाओ का नारा है ये 1971 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि थी 1974 से 1979। 1974 से 1979 ये 5वीं पंचवर्षीय की योजना अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? तो 1978 ईस्वी के अंदर 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसे समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट है किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया? तो जो जनता पार्टी सरकार है, जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त की घोषणा की थी या समाप्त घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया? तो जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसे रोलिंग प्लान या अनवर्त योजना नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो रोलिंग प्लान है इसे भारत में लागू कराने का श्रेय DT लकड़ावाला को दिया जाता है। DT लकड़ावाला ने जो रोलिंग प्लान है इसे 1978 ईस्वी में लागू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? तो जनता पार्टी सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? तो जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि 1978 से 1983 लागू की गई। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई? तो भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी के अंदर हुई थी। 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है ये कोलकाता या कलकत्ता में है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो मुख्यालय है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का मुख्यालय कलकत्ता में है और स्थापना 1770 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई? तो 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो बैंक ऑफ जो बंगाल है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 ईस्वी में की गई थी। और जो बैंक ऑफ बंगाल है इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई? तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय भी
मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई? तो बैंक ऑफ मद्रास है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय है ये चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई? तो इन तीनों बैंकों यानी बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1921 में की गई और जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में है। मुंबई में इसका मुख्यालय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया। 1955 यानी 30 अप्रैल 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके और इसका नया नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या कर दिया गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम है ये 30 अप्रैल 1955 को भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। नेक्स्ट है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1865 ईस्वी के अंदर इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है कोलकाता में, इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो भारतीयों द्वारा जो संचालित था पहला बैंक था वो अवध कॉमर्शियल बैंक था। और जो अवध कॉमर्शियल बैंक है इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो फैजाबाद में है। फैजाबाद में इसका मुख्यालय बना हुआ है। नेक्स्ट है, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1881 ईस्वी में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? तो पूर्ण रूपेण जो भारतीय हैं उनका पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 ईस्वी को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय एवं दयाल सिंह मजीठिया ने 19 मई 1894 ईस्वी को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाहौर पाकिस्तान में की थी। और जो पंजाब नेशनल बैंक है इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो कार्य करना है ये 1 अप्रैल 1935 को शुरू किया था और भारतीय रिजर्व बैंक है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है शुरू किया था या इसकी स्थापित है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसको स्थापित या स्थापना करने का जो श्रेय है ये भीमराव अंबेडकर को जाता है। तो भीमराव अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में योगदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम है ये 1949 के अंदर पारित किया गया था। नेक्स्ट, 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1980 ईस्वी के अंदर जो 6 बड़े बैंक हैं उनके व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची है इसमें सम्मिलित बैंकों को अनुसूचित बैंक कहते हैं। नेक्स्ट, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई? तो नरसिम्हन जो समिति है, नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में
निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट है, देश का पहला तैरता एटीएम एवं देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का जो पहला तैरता एटीएम है ये कोच्चि में स्थापित किया गया था। और जो तैरता एटीएम है ये 2004 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? तो बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना है ये 14 जून 1995 ईस्वी को लागू की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? तो 30 जून 1948 तक जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसमें एक गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है? तो जो रिजर्व बैंक है अधिकतम 10,000 रुपये तक के जो मूल्य वर्ग के नोट है ये जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? तो रिजर्व बैंक है ये अधिकतम 1,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रणाली लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो जो रिजर्व बैंक मुद्रण लिमिटेड है इसकी स्थापना 3 फरवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है, उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? तो उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर कहते हैं क्योंकि बैंक दर जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को बैंक दर के आधार पर ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। उसे क्या कहते हैं? तो नगद आरक्षित अनुपात। यानी प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में रखना अनिवार्य होता है, उसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई? तो जो राष्ट्रीय साख परिषद है इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1977 ईस्वी को की गई थी। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।